क्वेश्चन है 75 लीटर मिश्रण में 20% स्पिरिट और शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी उसमें और मिला दिया जाए तो मिश्रण में स्पिरिट की नई प्रतिशतता क्या होगी। पहले जो मिश्रण था कितना था 75 लीटर, अब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला रहे हैं, तब पूछ रहे हैं कि इस मिश्रण में अब स्पिरिट की प्रतिशतता क्या होगी। कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं सॉल्व। टोटल मिश्रण कितना है 75 लीटर। अब 75 लीटर मिश्रण का स्पिरिट की जो मात्रा कितनी है 20%, तो इसका हम निकाल लेंगे 20%। 75 का जब 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखो 20 पंजे 100, 5 से कटेगा 75 कितनी बार 15 बार, तो ये आ गया 15 लीटर। ठीक, 15 लीटर जो है स्पिरिट की मात्रा है, बाकी क्या है पानी। तो जब 15 लीटर स्पिरिट है 75 लीटर में से, तो पानी कितना बचा, पानी बचा आपका 60 लीटर। 60 लीटर है आपका पानी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी टोटल पानी की जो मात्रा हो जाएगी अब कितनी हो जाएगी, 60 लीटर पहले था, 5 लीटर और मिला दिया तो कितना हो जाएगा 60 5 65। ठीक, टोटल पानी की मात्रा कितनी होगी 65 लीटर हो गई। अब मिश्रण कितना हो गया भाई 75 था, 5 लीटर और बढ़ गया कितना हो गया 80, तो मिश्रण की जो मात्रा होगी कितनी हो गई 80 लीटर। ठीक, अब इस 80 लीटर मिश्रण में बतानी है आपको स्पिरिट की प्रतिशतता। तो स्पिरिट की मात्रा कितनी थी 15 लीटर, कैसे निकालेंगे, देखो 15/80, टोटल मिश्रण 80 है। ठीक, और गुणा कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 2 से काटो इसे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ऊपर कितना आया 15 पंजे 75 और नीचे आएगा 4। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं क्या 18 चौक 72 और 3 75, इसे हम लिख सकते हैं 18 सही 3/4। ठीक, 18 चौक 72 और 3 75, 75/4, तो इसे हम ये लिख सकते हैं 18 सही 3/4। इसका मतलब इसका ऑप्शन 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। नए मिश्रण में स्पिरिट की प्रतिशतता कितनी होगी 18 सही 3/4%। ठीक, ये ऑप्शन गलत लिख गया, इस तरीके से होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए अपनी आय का 90% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:4 है तो ए और बी की आय क्या होगी। आपको बताना है ए और बी की आय क्या होगी। कैसे करेंगे, देखो ए अपनी आय का 90% खर्च करता है और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो हम मान लेंगे, माना ए की आय कितनी, हम मान लें 100 ए, हमने 100 ए मान लिया, यानी 100 ए की आय 100 रुपये, और बी की आय माना बी की आय 100 बी, हमने ए के साथ ए लगा दिया और बी के साथ बी लगा दिया, इससे पता है कि ये ए की आय है और ये बी की आय है। प्रश्न में दिया है कि इनकी बचत का जो अनुपात है कितना है 3:4, लेकिन बचत हुई कितनी, देखो ए अपनी आय का 90% खर्च करता है तो इसकी बचत कितनी हो गई 10 है। ठीक, 100 ए में से 90% खर्च कर दिया, कितना बचा 10 है। ऐसी बी की बचत कितनी हो जाएगी, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, इसका मतलब इसकी बचत हो गई 20 बी। इसका जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा 3:4, इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो देखो 10 दूनी 20, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा A/2B = 3/4। ठीक, 2 उधर जाएगा तो गुणा में आएगा 3 के साथ। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या A/B बराबर जाएगा 3/4 × 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो A/B बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक, उनकी जो बचत का अनुपात कितना आया 3/2 आ गया, यानी 3:2 आ गया, तो टोटल बचत कितनी हो गई 5। इतनी बात ध्यान रखना। हमें निकालना क्या है, ए और बी की आय निकालनी है अलग अलग। अब निकालेंगे ए की आय, तो देखो ए की आय कितनी होगी, फिर कुल आय कितनी है 1500 रुपये, कुल आय दे रखी है 1500 रुपये। ठीक, ए की आय निकालनी है, तो देखो कुल जो बचत का अनुपात है कितना है 3:2, यानी टोटल बचत कितनी है 5। 5 में ए का हिस्सा कितना है 3 और बटे 5 गुणा करेंगे 1500। ठीक, 5 से काटो, इससे कितनी बार जाएगा 5 × 15 यानी 300, तो 3 × 9, ये आ गया 900 रुपये ए की आय। ठीक, अब 900 रुपये ए की आय है तो बी की आय कितनी है, 1500 में से 900 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा 600।
ठीक है। तो बी की आय होगी 600 रुपये और ए की आय होगी 900 रुपये। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए की आय 900 रुपये और बी की आय 600 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 54% छोटी हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब इनका प्रतिशत निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या है कितनी। ठीक, कंडीशन दे रखी है आपको कि दो संख्याएं जो हैं तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी इतनी छोटी हैं। तो पहले हमें यह मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है। ठीक, अगर हम मान लें तीसरी संख्या कितनी 100, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी। देखो पहली संख्या कितनी छोटी है, इससे 50% छोटी है, तो 100 का 50% कितना हो जाता है 50। तो पहली संख्या आ गई आपकी ये, ठीक है, ये हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या कितनी छोटी है 54%, तो 100 का 54% 54 होता है, और 54 100 में से माइनस करोगे कितना बचेगा 46। दूसरी संख्या हो गई कितनी 46। ठीक, अब देखो निकालना क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये निकालना है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 50 में से माइनस करोगे 46 कितना आ जाएगा 4। अब 4 कम है किस पर 50 पर, तो निकालेंगे इसका परसेंट। ठीक, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, ये आ गया 8%। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा के कुल अंक 500 हैं, ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% ज़्यादा और सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। कैसे निकालेंगे, कंडीशन दे रखी है देखो कि ए को मिले हैं बी से 10% कम, बी को सी से 25% ज़्यादा और सी को डी से 20% कम। यदि ए को मिले हैं कितने 360। ठीक, तो चीज़ें हम यहाँ से निकालेंगे। ए को जो अंक मिले कितने मिले हैं 360। करते हैं सोल्व। ए को मिले अंक 360। ठीक, अब ए को मिले हैं 360, कंडीशन दे रखी है कि ए को जो अंक मिले हैं वो बी से कितने हैं 10% कम है, यानी जो बी को जो अंक मिले हैं उससे 10% ये कम है। तो कैसे निकालेंगे बी के अंक, निकालेंगे बी को मिले अंक कितने होंगे 360 ए को मिले, लेकिन ए से मिले हैं बी से 10% कम, तो हम इसका निकालेंगे, बटे कर देंगे 90 और गुणा कर देंगे 100। तो बी का टोटल पूर्णांक निकल आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 चौक 36, 4 की गुणा 100 से करेंगे कितने मिलेगा 400। तो बी को जो अंक मिले कितने मिले 400। ठीक, अब दिया है क्या कि बी को सी से 25% ज़्यादा अंक मिले, तो सी को कितने अंक मिले, तो निकालेंगे देखो सी को मिले अंक, सी को मिले अंक कितने होंगे 400 भाग कर देंगे 125 से, क्यों कि 25% ज़्यादा मिले हैं बी को। ठीक, तो 125 से भाग कर देंगे और गुणा करेंगे 100। 125 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। ठीक, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से काटो 400 को कितना कटेगा 5 अट्ठे 40 यानी 80 बार, 8 चौक 32। ठीक, तो सी को जो अंक मिले कितने मिले 320। अब हम निकालेंगे डी को मिले अंक। ठीक, तो देखो कंडीशन दे रखी है कि सी को डी से 20% कम अंक मिले, सी को डी से 20% कम, तो सी का आंकड़ा कितना है 320। ठीक, कैसे निकालेंगे, चलो डी को मिले अंक, डी को मिले अंक कितने होंगे, सी को जो मिले थे 320, इसका 20% कम है, यानी हम भाग करें 80 से, तो हम इसका पूरा आंकड़ा निकाल लेंगे 80 और गुणा करेंगे 100। ठीक, 0 से 0 गया, 8 चौक 32 और 4 की गुणा 100 से करेंगे कितना मिलेगा 400। तो डी को मिले अंक कितने हैं 400 और टोटल जो पूर्णांक है कितना है 500। तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो 400 बटे 500 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 अट्ठे 40 यानी ये आ गया 80%। ठीक, तो डी को जो अंक मिले कितने मिले 80%, यानी ऑप्शन 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ और आप समय से वीडियो देख लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।